हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों आप सबके लिए आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कौन सा था दोस्तों? गोवा। यानी प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। आगे है प्रश्न नंबर 2, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए दोस्तों? पुर्तगालियों की। किसकी? पुर्तगालियों की। यानी प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल की राजकुमारी से। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है दोस्तों? पुर्तगालियों को। यानी प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। प्रश्न नंबर 4 है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? तो दोस्तों क्या नाम था? जमोरिन। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमोरिन। आगे प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 7 है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो दोस्तों किस काल में पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। यानी प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, तो कैसी थी दोस्तों? चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी दोस्तों? चौड़ी और सीधी। यानी प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो दोस्तों अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न नंबर 10 है, नाइट्रोजनी आहार है? तो दोस्तों नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न नंबर 11 है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो दोस्तों लाल चने से डाइस्टेट्स एंजाइम मिलता है। यानी प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइस्टेट्स। अगला प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है, एंजाइम होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। यानी प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट दोस्तों सूर्य है। यानी कि सूर्य है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। आगे प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो दोस्तों सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। यानी प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों में शेयर करिए। अब आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। यानी प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 16 है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। किसने सबसे पहले देखी थी दोस्तों? गैलीलियो। किसने देखी थी? गैलीलियो। यानी प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 17 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश ... के बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों किसके बीच फैला हुआ है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर दोस्तों 37 अंश 6 मिनट तक। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। यानी प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। आगे प्रश्न नंबर 19 है, भारत में स्थापित मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो कौन सा बनाता है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण। कौन सा दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण। यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो दोस्तों किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 अंश ईस्ट रेखांश पर अपनाया जाता है। यानी प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो दोस्तों किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। यानी प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 23 है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो दोस्तों शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है? दृढ़ राज्य। क्या होता है दोस्तों? दृढ़ राज्य। यानी प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 24 है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? ट्रांस साइबेरियम। कौन सी है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियम। यानी प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? दोस्तों किसे कहते हैं? सिसिली का ट्रांस बोली। यानी किसे कहते हैं? सिसिली का ट्रांस बोली। यानी प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।